सुहानी भटनागर का किस्सा तो आपने सुन ही लिया होगा। सुहानी भटनागर यानी वही दंगल वाली, दंगल में जिसने बबीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाया था, मासूम सी बच्ची जिसके अत्याचारी पापा ने जिसको तंग किया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई, निधन हो गया अचानक। पूरा बॉलीवुड आज सदमे में, फिल्मी दुनिया में झटका लगा है और आम लोगों को भी झटका लगा है। यानी कि ये कोई उम्र होती है जाने की किसी बच्चे की? 19 साल की मामूली सी उम्र थी, अभी तो उसे दुनिया देखनी बाकी थी। लेकिन हुआ क्या? अब यहां जिस बीमारी का नाम सामने आ रहा है, उस बीमारी का नाम मैंने ही पहली बार सुना। मैंने रिसर्च की, फिर मैंने कहा चलिए मैं आपको भी थोड़ा जागरूक करूं, आखिर वो बीमारी है क्या, कैसे सिर्फ 19 साल की उम्र की बच्ची की जिसने जान ले ली, मतलब वो बीमारी आखिर है क्या? ऐसी क्या खतरनाक बीमारी है? कैंसर जैसी बीमारी होती है, उसमें भी सालों साल लग जाते हैं मरने में। ये क्या बीमारी है यार? मतलब हैरान कर दिया इसने पूरे ही। तो इस बीमारी का नाम है डर्मेटोमायोसिस। डर्मेटो यानी स्किन से जुड़ी हुई बीमारी इसको कहते हैं, और बेसिकली स्किन और मसल से जुड़ी हुई बीमारी है। तो पहला तो सवाल, ये बीमारी होती क्यों है? तो बीमारी का नाम तो भाई चलो मतलब समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, लेकिन बीमारी होती क्यों है? आपको मालूम है ये बीमारी क्यों होती है? डॉक्टर्स को नहीं पता है ये बीमारी वजह क्या है। और सिर्फ ये बीमारी नहीं, ऑटो इम्यून की जितनी बीमारियां होती हैं, गठिया भी क्यों होता है, डॉक्टरों को यह भी नहीं पता है। ऑटो इम्यून से जुड़ी A to Z किसी बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है, मेडिकल साइंस के पास नहीं है। ये उन्हीं में से एक बीमारी है। अच्छा, मैं मतलब मेरी उत्सुकता इसलिए जाग गई है, थोड़ा मैंने पढ़ता हूं इस बारे में, इसलिए वजह यह है कि मैं खुद ऑटो इम्यून डिजीज से जूझ चुका हूं। और सार्कोइड करके एक बीमारी होती है, वो भी नाम भी आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी पहली बार सुना था जब मुझे हुआ। लेकिन मैंने वो कष्ट देखा है जो ऑटो इम्यून की बीमारी आपको देती है ना, मतलब मैं सच बता रहा हूं कि मतलब अब से 10 साल पहले की बात होगी, मरते मरते बचा था मैं। और वो बीमारी की तकलीफ मैंने झेली है और मैं जानता हूं बीमारी कैसे तंग करती है। तो सुहानी भटनागर की बीमारी बहुत लंबी नहीं थी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था इस बीमारी को, डर्मेटोमायोसिस। तो इस बीमारी ने क्या करा, सिर्फ 11 दिन पहले एम्स लाया गया। अब दिलचस्प यह है कि एम्स में लाने के बाद में, दिल्ली के एम्स में लाने के बाद पहली बार पता चला कि बीमारी क्या है। ये बीमारी मतलब कई कंडीशंस में जानलेवा होती है, लेकिन इसका अपना एक इलाज का तरीका, डॉक्टर्स के पास उसका इलाज तो है, मतलब एग्जैक्टली इलाज नहीं है लेकिन उनके सिम्टम्स का इलाज तो किया जाता है। तो पहले तो ये बीमारी होती क्यों है ये मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर्स को पता नहीं क्यों होती है। कई बार डॉक्टर्स के अपने अपने कहने हैं कि किसी दवाई का रिएक्शन से हो सकती है, इन्वायरमेंट में कोई इन्फेक्शन हुआ, उसमें बॉडी रिएक्ट कर सकती है। तो बेसिकली आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है, जो अलग अलग चीज़ों से लड़ता है, जिससे वाइट ब्लड सेल्स आप जानते हैं, वो अचानक से आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो आपकी बॉडी में अलग अलग तरह से रिएक्शंस होते हैं। गठिया भी उन्हीं में से एक बीमारी है, सार्कोइड भी जो मुझे हुई थी वो भी उनमें से एक बीमारी है, और ये डर्मेटोमायोसिस ये भी उन्हीं में से एक बीमारी है। ये सब उसी की जड़ है। मतलब जब आपका इम्यून सिस्टम आपको ही दुश्मन समझने लगता है, किसी भी चीज को दुश्मन समझने लगता है, तो हमला करने लगता है, तो उसके शरीर के अलग अलग अंग प्रभावित होते हैं। और रूमेटिक बीमारियां बेसिकली हैं, तो रूमेटिक बीमारियों में वो आपके अंग प्रभावित होने लगते हैं, अलग अलग चीजें। तो इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग है वो है स्किन और मसल। स्किन में इसका निशान क्या है, इसका पहचान क्या है? स्किन के अंदर आपको निशान आने शुरू हो जाएंगे, जैसे सुहानी भटनागर के साथ हुआ। उसके चेहरे पे निशान आने शुरू हुए, सबसे पहले उसके हाथ पे निशान आने शुरू हुए, जो एक कॉमन सिम्टम है। चकत्ते कहते हैं, चकत्ते जो होते हैं, तो हाथ पे आते हैं, कोहनी में आते हैं, घुटनों पे आते हैं, और फिर बदन पे बढ़ने शुरू होते हैं। तो अगर वो शुरुआत की स्टेज में पता लग जाए कि बहुत चकत्ते आ रहे हैं, पर्पल कलर की स्किन हो जाएगी या इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, तो उसको तुरंत आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही ना लगे तब क्या होगा? यहाँ आप सोचिए, ये बच्ची इतना परेशान रही, लेकिन इतने डॉक्टरों को दिखाया, कोई डॉक्टर पहचान ही नहीं पाया बीमारी क्या है। अब बीमारी पहचानेगा कैसे? किसी टेस्ट में तो आती नहीं है, लेकिन सिम्टम से पकड़ी जाती है बीमारी है। जैसे मेरे साथ हुआ, 3 महीने तक डॉक्टर्स को पता ही नहीं चला कि क्या है मुझे। और 3 महीने क्या जिंदगी के बीते मुझे मालूम है, एक कदम चलना भी पॉसिबल नहीं था, एक कदम भी। तो ये उन्हीं तरह मैं उसका, सुहानी का दर्द समझ रहा हूं, कैसे उसने जिंदगी बिताई होगी उस समय में, उतना जो मुश्किल वक्त बीता है। तो जब इसके बाद क्या होता है, एक स्किन का मैंने आपको बताया, दूसरा होता है जब इसमें मसल्स कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब इतनी कमजोर हो जाएंगी मसल्स, मतलब हमारी बॉडी, हम हड्डियों का एक ढांचा है, लेकिन हड्डियों का ढांचा नहीं चलता, वो चलता मसल्स के सहारे। आपकी मसल्स हैं जो आपको चलाती हैं, आपको स्ट्रांग बनाती हैं, हड्डियों को सहारा देती हैं।
इसमें जब मसल्स ही कमज़ोर होनी शुरू हो जाएंगी तो इंसान चलने फिरने लायक भी नहीं रहेगा। कुछ ऐसे बच्ची के साथ हो रहा था। आप सोचिए इस बच्ची के साथ क्या हुआ, मैं नहीं जानता एग्जैक्टली, वो तो डॉक्टर की रिपोर्ट जब पता चलेगी। लेकिन जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो बातें हैं जो पिता ने बताई हैं और जो अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। तो लेकिन ये एपिसोड मैं सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए लाया हूं कि इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं, उसको हल्के में ना लें, क्योंकि डॉक्टर्स भी पहचान नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि आराम से इनको डायग्नोस करना ही आसान नहीं होता। कोई टेस्ट थोड़ी है जो उठा के पहला बता दे कि ये इस टेस्ट में ही है। तो डॉक्टर्स नॉर्मल बीमारियों की तरह देखते हैं, अच्छा चकत्ते आए हैं तो विटामिन के की कमी हो गई होगी, तो उसी वजह से आ जाते हैं। कई बार चोट लग गई होगी, भाई सब क्यों घबरा रहे हो, चोट लग गई होगी इसीलिए आ रहे हैं। तो ऐसा मैं देख चुका हूं कई बार लोगों के साथ में। तो भाई ये आप लोग भी ध्यान रखो, कोई बीमारी हो कुछ हो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये बड़ा ज़रूरी है। और अच्छा डॉक्टर हो, मतलब वो बंगाली डॉक्टर टाइप का ना हो कोई जो गली मोहल्ले में क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, वो दे के दवा के स्टेरॉइड देंगे, इलाज नहीं होगा। तो भैया अच्छे डॉक्टर को पकड़ के अच्छी जगह जाके चेक कराना। तो खैर, तो डॉक्टर्स की पकड़ में नहीं आया, एम्स में लाया गया तो पकड़ में आया। अब इसके अंदर सबसे बुरा क्या होता है? इसके अंदर बुरा ये होता है कि अगर मान लो हाथ की मसल्स कमज़ोर हो गई तो वक्त के साथ में धीरे धीरे दवाइयों के असर से जब ये बीमारी का पीरियड निकल जाएगा तो मसल्स वापस आ जाएंगी। पैर की मसल्स कमज़ोर हो गई तो हो सकता है कि कुछ एक वक्त में आप बेड पे आ जाओ, लेकिन एक वक्त में चलना शुरू कर दो। लेकिन जब आपकी चेस्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, जब आपकी बैक की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो मतलब आपको सांस लेने तक में दिक्कत आती है। और मतलब उस समय में कंडीशन इस बीमारी के अंदर ऐसी हो जाती है कि जो आप खा रहे हैं वो भी लंग्स में चला जाता है, कैंसर तक हो जाता है इससे। तो ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। मुझे नहीं मालूम इस बच्ची के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन बच्ची ने तकलीफ बहुत झेली है। और अब इस तकलीफ़ का मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, रोज़ कीजिए, चला फिरा कीजिए, खाने पर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इसका अगर आप जब इलाज पे जाएंगे तो यही इलाज है। इस बीमारी से बचने के लिए टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, अपने कर्मों, आप अपनी तरफ से कर्म करो और भगवान पे छोड़ दो उनके फल को। बहुत टेंशन मत लीजिए प्लीज़। मतलब ये बीमारी का ट्रिगर ही नहीं मालूम है डॉक्टर्स को, इलाज क्या करेंगे इसका। इस इलाज स्टेरॉइड्स के सारे होता है, ये एंटीवायरल जो टैबलेट्स होती हैं कुछ उस तरह से इलाज होता है, लेकिन वो सब डॉक्टर्स का काम है। हाँ, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से आप देखेंगे तो सिंपल इलाज है, सही समय पे उठिए, सही समय पे सोइए, सही समय पे खाइए, अपने बदन को चलता फिरता रखिए, टेंशन कम लीजिए। बहुत सारी बीमारियों का यही इलाज है, बहुत सारी बीमारियों का। तो खैर, ये पूरी तरह से आपकी अवेयरनेस के लिए था कि आप सोचें, ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में आप पढ़ें, लेकिन प्लीज़ गूगल पे भरोसा करके अपना इलाज मत करिएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, नॉलेज लीजिएगा। ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत खतरनाक डिजीज़ होती हैं, जिसका घर में अगर किसी को, महिलाओं को ज़्यादा होती है, ये भी खास ध्यान रखिएगा। जब महिलाएं कई चीज़ बात कहती हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ उनकी सुनिए और डॉक्टर्स को दिखाइए। मेरी तरफ से बस ये एपिसोड जागरूकता के लिए था। नमस्कार।